और आज भी बिहार में गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार में आज पीएम की दो जनसभा रखी गई है। सहरसा और कटिहार में ये जनसभा रखी गई है। एनडीए के दूसरे दिग्गज नेता भी मंच साझा करेंगे। ये बड़ा मंच होगा, पीएम मोदी की मौजूदगी होगी इस मंच पर। और पीएम मोदी बिहार में आज एक बार फिर से गरजेंगे विरोधियों पर, महागठबंधन पर। इसी के साथ साथ एनडीए की सरकार बनाने की अपील भी बिहार की जनता से करेंगे। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। सहरसा और कटिहार में यह जनसभा रखी गई है। एनडीए के दूसरे दिग्गज नेता भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, जहां पर सभी एक साथ लोगों से एनडीए की सरकार बनाने की अपील करेंगे। तो सहरसा और कटिहार में आज पीएम मोदी की जनसभा। अधिक जानकारी के साथ कटिहार से संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, कटिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। क्या कार्यक्रम रखा गया, कितने बजे तक पीएम मोदी वहां पहुंच जाएंगे, क्या तैयारी है, कौन कौन दिग्गज आज बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे पीएम मोदी के साथ मंच पर? देखिए राकेश, कटिहार के भसना पुल के पास जो है एक मैदान में ये जनसभा आयोजित की गई है। तो सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। दिन के लगभग 1 बजे का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे और एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ मंच साझा करेंगे। साथ ही साथ जो 7 विधानसभा हैं, कटिहार के 7 विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्णिया और आसपास के इलाके के भी एनडीए प्रत्याशी जितने भी हैं वो मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, ट्रैफिक रूल में भी कई सारे बदलाव किए गए। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन और जो की तैयारियां जो है वो पुख्ता तौर पर दिन के 1 बजे से 2 बजे के बीच जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ से जनसभा को संबोधित करेंगे। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लोगों में खासा उत्साह है उनके आगमन को लेके। एनडीए के पक्ष में वो वोट करने की अपील करेंगे और लगभग 2 बजे के आसपास जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी रितेश, क्या लगता है कटिहार में क्या माहौल नजर आ रहा है, महागठबंधन की तरफ या फिर एनडीए की लहर चल रही है? और आज पीएम मोदी की चूंकि जनसभा है, क्या लगता है कितने लोगों के आने की संभावना है वहां पे? देखिए, भीड़ बड़ी संख्या में भीड़ का जमावड़ा होगा। बड़ा टेंट पंडाल बनाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात, जो कटिहार की बात करें तो कटिहार में एनडीए प्रत्याशी हैं तारकिशोर प्रसाद, जो पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और लगभग 4 बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 5वीं दफा वो इस बार चुनावी मैदान में। तो कहीं न कहीं जो है प्रधानमंत्री मोदी के आने से जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में हवा बदलने की जो है वो कोशिश रहेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि मोदी के आने का कितना असर जो है इस चुनाव में आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रितेश खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कटिहार के साथ साथ आज पीएम मोदी सहरसा में भी उनकी जनसभा रखी गई है, जहां वो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। हमारे साथ शशि संवाददाता जुड़ चुके हैं सहरसा से। शशि, सहरसा में भी आज पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। कितने बजे कार्यक्रम रखा गया है, कब तक पीएम मोदी वहां पहुंच जाएंगे? सहरसा में पीएम मोदी को कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारी हो चुकी है। टेंट पंडाल वगैरह सब लग चुका है। कल एसपीजी ट्रायल हुआ था, 3 हेलीकॉप्टर आए थे, सारे एसपीजी उतर चुके हैं। आज 1:30 पे उनका यहाँ पे कार्यक्रम निर्धारित है। पंडालों में 14,000 कुर्सियां लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही तंदुरुस्ती से है। जी शशि, सहरसा में अगर बात की जाए तो एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में किस तरह का माहौल वहां पर बना है? क्या लगता है कितने लोग आ सकते हैं सहरसा में जो आज पीएम मोदी की रैली होने वाली है? सहरसा सर हेडक्वार्टर है कोसी कमिश्नरी का, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा 3 जिला आते हैं। तीनों जिला के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक मंच पे होंगे और तीनों जिला से लोग आएंगे। उम्मीद है जो लाखों लोग यहाँ मतलब 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ जुट सकते हैं और आज तक की ये सबसे बड़ी सभा होने जा रही है सहरसा में। जी चलिए, शुक्रिया शशि खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो कटिहार के साथ साथ सहरसा में भी पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है और ऐसे में लोगों में भी काफी उत्सुकता है, क्योंकि पीएम मोदी को वो नजदीक से देखना चाहते हैं, गौर से सुनना चाहते हैं। और एक बार फिर से पीएम मोदी आज बिहार में गरजेंगे। 2 जनसभा रखी गई है। देखना होगा कि आज कितनी अपार समर्थन पीएम मोदी को मिलता है उनके रैली में। अमित शाह की भी आज 3 चुनावी सभा होने वाली है। शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में उनकी जनसभा रखी गई है। सबसे पहले शिवहर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीतामढ़ी और मधुबनी में उनकी जनसभा होने वाली है।
तो शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में उनकी जनसभा होने वाली है। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और एक बार फिर से उनके निशाने पर रहेंगे महागठबंधन। तो गृहमंत्री अमित शाह की आज 3 चुनावी जनसभा रखी गई है। बता दें कि 3 जनसभा में उनका शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में जनसभा रखी गई है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रचार कर रहे हैं और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग की अपील भी लोगों से करते नजर आएंगे। और एक बार फिर से उनके निशाने पर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई यानी कि महागठबंधन रहेगा। देखना होगा कि आज उनकी जनसभा में कितने लोग पहुंचते हैं और आज अमित शाह उस मंच से क्या कुछ कहते हैं विरोधियों के लिए भी और अपने प्रत्याशियों के लिए। बिहार में आज नितिन गडकरी की जनसभा होने जा रही है और आज बिहार में 3 जनसभा नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। पहले उनकी सभा सिवान में है, उसके बाद सारण, उसके बाद भोजपुर में नितिन गडकरी की सभा होने जा रही है। तो नितिन गडकरी भी बिहार चुनाव में प्रचार करने उतर रहे हैं और आज से बिहार में उनकी 3 जनसभा रखी गई है। नितिन गडकरी सिवान, सारण, भोजपुर में नितिन गडकरी की जनसभा रखी गई है, जहां पर एनडीए के कई दिग्गज नेता नितिन गडकरी के साथ मंच साझा करेंगे। नितिन गडकरी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोटिंग की अपील करेंगे और एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री के साथ साथ तमाम अगर बात की जाए तो मंत्री विधायकों की जो फौज है एनडीए के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज बिहार पहुंच रहे हैं और 3 उनकी जनसभा रखी गई है, जिसमें सिवान, सारण, भोजपुर में उनकी जनसभा है, जहां पर वो एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग की अपील करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। खबरें जारी है, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।